महात्मा गांधी के सपनों का भारत, एक ऐसा देश जहां पर गरीब से गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करे कि देश के निर्माण में उसकी आवाज को सुना गया है और देश के निर्माण में उसका भी योगदान बराबर से रहा है। ऐसे सपने को चरितार्थ करता है हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो भावना है, इसकी जो स्पिरिट है, उसको बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले आप सभी का विधिक रक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रियम्बल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई या प्रियम्बल शब्द आया कहां से। प्रियम्बल शब्द लैटिन लैंग्वेज के प्रियम्बलम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना। प्रियम्बल एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी एक्ट का या कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन होता है, जिसके माध्यम से जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाता है, उसकी कानून बनाने के समय क्या नियत थी, किस उद्देश्य के साथ, किस इंटेंट के साथ वो कानून बनाया गया, ये सारी बातों को, इन सारी बातों का समावेश प्रियम्बल में होता है। प्रियम्बल के माध्यम से हम जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ है वो किन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है, किन फंक्शंस के लिए हुआ है, और ऐसे क्या टारगेट थे कि जिनको अचीव करने के लिए हमारे लेजिस्लेचर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्या कहता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। अब बात करते हैं कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन में प्रियम्बल के क्या महत्व है। जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनके माइंड को खोलने का काम करता है, यानी कि उन्होंने अपने दिमाग में किन बातों को रखकर किन कार्यों की सिद्धि के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है, ये सभी जानने के लिए हमें प्रियम्बल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। प्रियम्बल हमें बताता है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उन्होंने हमारे देश को कैसा शेप देने के लिए, हमारे देश को किस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है। प्रियम्बल यह बताता है कि हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सोर्स क्या है। प्रियम्बल के स्टार्टिंग में ही यह कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के लोग हैं, भारत की जो जनता है, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स इंडिया के सिटीजन्स हैं। दूसरे नंबर पर आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट कब से हुआ, कब इसको एडॉप्ट किया गया, कब इसको इनेक्ट किया गया, ये सारी जानकारी हमको प्रियम्बल के माध्यम से मिलती है। और साथ ही प्रियम्बल में यह भी बताया गया है कि इंडिया एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर कंट्री है। यानी कि सॉवरेन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सॉवरेन कंट्री का मतलब ये है कि इंडिया अपने देश में जो भी कानून है, अपने देश में जो प्रशासनिक कार्य है या देश का जो पूरा ओवरऑल कंट्री का फंक्शन है, वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर करता है, यानी कि उसके लिए किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंडेंट नहीं है। भारत के पास
अपना खुद का रक्षा तंत्र है और जितने भी मतलब देश को चलाने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है वो सारा भारत के पास है। भारत दूसरे किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, जो इंडिया को सॉवरेन कंट्री बनाता है। दूसरे नंबर पे बात होती है डेमोक्रेटिक कंट्री की। तो डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें तो डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो इंडिया में जो हम फॉलो करते हैं सिस्टम वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, यानी कि यहाँ पे जो पब्लिक है वो अपना एक प्रतिनिधि चुनती है। जैसे आप इलेक्शंस के बारे में जानते होंगे, इलेक्शंस होते हैं, वहां से हम अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, अपने जिले से अपने क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनते हैं और वो प्रतिनिधि असेंबली में जाकर हमारे लिए कानूनों का निर्माण करता है और जो बाकी फंक्शंस वर्क करते हैं उन सबको भी तय करता है कि कौन सी मशीनरी किस तरह से काम करेगी और पब्लिक हित में क्या चीजें हो सकती हैं क्या नहीं, ये सारे डिसीजंस वही प्रतिनिधि लेता है। तो ये है डेमोक्रेसी का रूप। और इसके बाद आता है सेक्युलर कंट्री, यानी कि हमारा देश जो है वो किसी संप्रदाय विशेष का देश नहीं है बल्कि सभी का देश है। किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग यहाँ पे रह सकते हैं और देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को एक समान अधिकार देने का काम हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है। अब बात करते हैं प्रियम्बल में किन किन उद्देश्यों को निहित किया गया है। सबसे पहले आता है जस्टिस। जस्टिस में है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी। इसके बाद आता है लिबर्टी। लिबर्टी में है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ एंड बिलीफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय किसी भी विषय पर रख सकता है, उसको यह आजादी है कि वो अपनी बात को रख सकता है। दूसरा है लिबर्टी ऑफ बिलीफ। लिबर्टी ऑफ बिलीफ और लिबर्टी ऑफ फेथ में ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का, जिस भी धर्म को मानता है या जिस भी संप्रदाय को मानता है, उसके जो नियम कानून है उसका पालन स्वतंत्र रूप से कर सकता है और किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो किसी अन्य धर्म में कन्वर्ट हो या वो अपने धर्म का पालन ना करे। तो इस तरह से लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन और बिलीफ हमारे देश में मिलता है। इसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को समान रूप से अवसर दिए जाएंगे और हर एक व्यक्ति का स्टेटस जो है एक बराबर होगा। इसके बाद आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी का ध्यान रखना और उसकी सुरक्षा करना। हमारे देश का जो डेमोक्रेटिक स्टेटस है उसके लिए ये भी कहा जाता है कि जो ब्रदरहुड है, अगर देश में भाईचारा समाप्त हो जाता है तो यह माना जाता है कि वह देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह गया है। ये सारी बातें हमको प्रियम्बल के माध्यम से जानने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी होगा कि जो हमारा प्रियम्बल है वो जो एक्सप्रेस प्रोविजंस दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा नहीं है कि उनको ओवरराइड करता है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि प्रियम्बल एक बड़ा सा सर्कल है जिसके दायरे में रहकर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि मेरे सपनों का भारत जो होगा वो ऐसा देश होगा कि जहां पे जो गरीब से गरीब व्यक्ति होगा वो भी यह महसूस करेगा कि देश के निर्माण में उसकी भी भागीदारी रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।